चित्र के रचनाकार सत्यजीत राय, और सत्यजीत राय आधुनिक काल के लेखक हैं, साहित्यकार हैं। इन्होंने पत्रकारिता और गद्य लेखन में क्या क्या लिखा? कथा, और इनको तो साहित्य लेखन में रुचि थी, तो चित्रकला, फोटोग्राफी, पत्रकारिता, संगीत, और ये डायरेक्टर भी रहे, फिल्म के निर्देशक रहे। इन सब में इनको रुचि थी, और सबसे अधिक रुचि किसमें थी? बच्चों के लिए विशेष कार्य करना इन्हें ज्यादा रुचिकर लगता था। ये सत्यजीत राय का जन्म हुआ है 1921 ईस्वी में, और देहांत हो गया 1992 ईस्वी में। और 1936 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? मैट्रिक पास किया। उसके बाद स्नातक किया, फोटोग्राफी इत्यादि कई जानकारी इन्होंने हासिल की। और इनका जो जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। कोलकाता, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में जन्म होने के कारण इन्हें क्या था कि बांग्ला भाषा का विशेष ज्ञान हो गया, है ना? तो हिंदी तो जानते ही थे, बांग्ला भाषी होने के कारण इन्होंने बांग्ला में भी कई रचनाएं है इनकी, है ना? तो शांति निकेतन कोलकाता से इनकी पढ़ाई हुई थी। फिर शांति निकेतन कोलकाता आकर उन्होंने क्या की? एक नौकरी ली थी। पढ़ाई तो हो गई थी कहाँ? भवानीपुर में नाना के घर रहते थे, वहीं पर इनकी पढ़ाई हुई थी। फिर इन्होंने काम किए हैं, कौन कौन से? निर्देशक का काम किया है, संगीत में रुचि थी, संगीत का काम किया, चित्रकला, फोटोग्राफी, पत्रकारिता, साहित्य लेखन में इन्होंने काम किया। किसने? सत्यजीत राय ने। सत्यजीत राय पश्चिम बंगाल कोलकाता में पैदा हुए, तो इनका जन्म हुआ, इसलिए इन्हें बांग्ला भाषा अच्छी तरह आती है, और इन्होंने बांग्ला में कई रचनाएं इनकी है। इन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं। फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार से ये सम्मानित हैं। कौन? और साथ साथ इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, क्योंकि इन्होंने भारत में रहते हुए विशेष कार्य किए हैं। और केवल भारत ही नहीं, इन्हें इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। किन्हें? सत्यजीत राय को। तो इनकी बांग्ला में कौन कौन सी रचना है, तो थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। क्या क्या नाम है? पथेर पांचाली, अपराजितो, जल सागर, अपुर संसार, कंचनजंघा, और महानगर, चारुलता, नायक, गोपी गायन, बाधा वायन, अरण्य, दिन रात्रि, प्रतिद्वंदी, सीमाबद्धो, जन अरण्य, और घरे बाहिरे आगंतुक इत्यादि। इसके अलावा भी और भी रचनाएं हैं इनकी। किसमें? बांग्ला में। और हिंदी में क्या रचना है? शतरंज के खिलाड़ी, सदगति। अब ये दोनों रचना है किनकी? शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। इस पर इन्होंने क्या काम किया है? फिल्म बनाया है। शतरंज के खिलाड़ी और सदगति ये प्रेमचंद की रचना है। किनकी रचना है? प्रेमचंद। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की रचना है, और इस रचना पर इन्होंने फिल्म बनाई है। कोई भी बात अगर हम सुनकर जानते हैं या पढ़कर जानते हैं, उससे अधिक भरोसा और आकर्षक लगता है कौन सा? देखकर। कोई बात तुम्हें बताई जाए और तुम खुद देखो, तो किस पर अधिक भरोसा और आकर्षक लगेगा? कौन सा? देखने पर। तो ये फिल्म जो इन्होंने बनाई, तो फिल्म बहुत पॉपुलर हुआ, है ना? और बहुत लोगों को पसंद आई। फिर हिंदी अनुवाद भी इन्होंने किया है। प्रोफेसर शंकु के कारनामे, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, कुछ कहानियाँ, कुछ और कहानियाँ, ये सब कथा साहित्य है। चलचित्र इन्होंने लिखा कल और आज, ये निबंध। चलचित्र कल और आज, ये कैसी रचना है? निबंध है। अब शीर्षक है चलचित्र। चल का अर्थ क्या होता है? चल अर्थात, हाँ बोलो, चलना। चल अर्थात चलना। तो चलना क्रिया है ना व्याकरण के दृष्टिकोण से। और चित्र तो समझती हो, इमेज जिसको बोलते हैं, है ना? चित्र, बिंब, इमेज।
तो ये चित्र हो गया। तो ये चलचित्र, इन्होंने क्यों नाम दिया भाई चलचित्र? तो चलचित्र किसको कहते हैं पता है ना? किसे कहते हैं चलचित्र? सिनेमा को। किसको बोलते हैं? सिनेमा को। अब कहते हैं मूवी देखने जा रहे हैं। अब तो समय बदला है, सिनेमा भी लोग नहीं बोलते हैं, फिल्म भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मूवी देखने जा रहे हैं। अब पहले क्या बोलते थे? चलचित्र के देखने जा रहे हैं, है ना? चलचित्र, सिनेमा घर का नाम चलचित्र हुआ करता था। क्यों? कि उसमें चित्र क्या होता है? चलता है। जितना दृश्य है, वहाँ पर आदमी खड़ा है उस सिनेमा हॉल में, जो डांस कर रहा है, गा रहा है, सब वही है। उसकी क्या है? छाया है, उसका चित्र है ना? तो वो चित्र कैसा है? चलने वाला है ना? नहीं चलेगा, एक ही जगह खड़ा रहेगा तो फिल्म आगे बढ़ेगी। तो पहले मुझे लगता है 1931